हाँ, ये देखिए, ये फ्रिज का टेम्परेचर है, ये हाँ। फ्रीज़र का टेम्परेचर हाँ, है। ठीक है, यहाँ से ये कम ज़्यादा होता है। तो कितना रखना चाहिए ये दोस्त? 3 पे नॉर्मल है नॉर्मल फ्रिज है का। ना, मतलब जनरली वही होता है। हाँ, ठीक तो है, -19 पे ये फ्रीजर का नॉर्मल नॉर्मल रहता अगर है, आपको नो मैटर ज़्यादा- कौन सा भी सीज़न है, गर्मी ठंडी। कोई भी सीज़न में आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ऊपर करना है। अच्छा, ये मैक्सिमम कूलिंग हो गया एक एक मतलब, मिनट, और ये मिनिमम कूलिंग है 7 में। ये मिनिमम कूलिंग है। ठीक है, ये 3 पे तो अगर हम मिनिमम वाले पे रखेंगे तो जो ये दिया हुआ है 245 उतना ही लेगा साल का ना, अगर ऊपर करेंगे तो ज़्यादा लेगा शायद। 3 पे नॉर्मल पे ये यूनिट ये लेगा, हाँ, अगर ऊपर लेंगे ज़्यादा करेंगे तो शायद ज़्यादा लेगा। थोड़ा ठीक ज़्यादा। ठीक -19 इसका नॉर्मल है, इसका भी सेम है। अगर आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए ठीक तो 23 -23 मतलब मैक्स कूलिंग सबसे ज़्यादा। हाँ, -15 मिनिमम कूलिंग। मिनिमम, ठीक है, ठीक। फ्रीज़र को कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रीज़र को फ्रीज करना है, इसको प्रेस करके रखना है फ्रीजर को क्या कन्वर्ट करना है फ्रीज सर? करने के लिए। अच्छा, फ्रीजर को बर्फ नहीं फ्रीज, होगा, खाली ठंडा खाली होगा। ठंडा है। हाँ। अच्छा, अगर सामान नहीं है, आपको ऑफ करना है, ऑफ भी कर सकते हो। दबा खाली के नीचे सामान है, हाँ। ये इसमें सामान नहीं है, ये ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ये ऑफ, अभी ऑफ हो गया ये। हाँ, ये ऑफ हो गया। अगर मुझे ऊपर लेके आना तो वापस उसको दबा के रखना है हाँ, बस। फिर इसको दबा के बस, रखना है, तो जो भी ऊपर चला प्रोसेस है ऐसे होगा। तो वापस वो फ्रिज बन जाएगा। हाँ, वापस ये फ्रीजर हो गया अभी। अच्छा, 3 ऑप्शन है, 3 बार मतलब एक बार दबाया तो ऑफ हो जाएगा, एक बार फ्रीज हो जाएगा, बस ये ठीक। ठीक है, फ्रिज को बंद करना है। फ्रिज को भी अभी किसी वैकेशन पे आप जा रहे हैं, जी, कई बार सामान कम रहता है, हाँ। आप इसको फ्रिज में कन्वर्ट करके सामान इसमें शिफ्ट करके जा सकते हो। फ्रिज अच्छा, को बंद कम करने सामान के है तो लिए बनाया। ये वैकेशन मोड है, ये फ्रिज बंद हो गया। अच्छा, ये वैकेशन मोड है, ठीक। फ्रीजर खाली चालू, ये फ्रिज बंद। तो ये वन इसी एक सिंगल क्लिक पे चलता हाँ, है क्या? सिंगल क्लिक पे अच्छा, चलता ठीक है। है। तो एक बार कर दूंगा तो ये फ्रीजर मोड पे आया, फ्रिज मोड पे आ गया ये। हाँ, ये फ्रिज है, इसका इसको अच्छा, पूरा फ्रिज हो ये गया, कन्वर्ट नहीं होता, ये खाली ऑफ होगा। ये खाली ऑफ होगा, लेकिन ये कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट हो हाँ। जाएगा। अच्छा, फ्रीजर कन्वर्ट होगा। फ्रीजर आपका फ्रीजर भी रहेगा, फ्रिज भी रहेगा, ऑफ भी रहेगा। अच्छा। इसका खाली फ्रिज और ऑफ दो ही अच्छा, ऑप्शन बस है। ये ठीक है। ठीक है, और एक लिया है पावर फ्रीज और पावर कूल, एक्सप्रेस कूलिंग है। अगर कोई चीज़ आपको तुरंत ठंडा करना है, अगर फ्रीजर का आइटम है तो ये दबा के रखना है। ये दबा के रखना है, तो ये कहाँ जाएगा ये वो? लाइट आपको ऊपर का चालू है, ये देखिए, ये फ्रिज का आइटम है तो इसको दबा के रखना है। जल्दी कूलिंग करना हाँ, है। जल्दी कूलिंग करना है। ठीक है। तो क्या टेम्परेचर पे जाता है दोस्ती, अगर जल्दी कूलिंग करना है तो क्या 7 टेम्परेचर में इसका चलेगा? कंप्रेसर रनिंग कंटिन्यूसली रनिंग करेगा। इसका ये जो टेम्परेचर आप रखेंगे इसका कुछ संबंध नहीं उससे। अच्छा, ये जो है, अगर ये चालू रहेगा कंप्रेसर आपका कंटिन्यूसली रनिंग करेगा, कंटिन्यू। तो उसको कुछ जल्दी- सेंस नहीं करेगा कि आपकी चीज़ें खराब हो रही है, कुछ हो रही है, मैं खाली चालू ही रहूँगा। चालू उसका वही, ये अगर चालू है मतलब कंप्रेसर में चालू ही रहूँगा। अच्छा, जब आप ये बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब समझ गया मैं, कंप्रेसर चालू, लेकिन क्या टेम्परेचर पे रहता है? चलो, टेम्परेचर सर देखिए, अभी वो कैसा टप्पे टप्पे से रहता है। अभी आपका जो शेल्फ है ना, हाँ। तो शेल्फ के हिसाब से रहेगा। अभी समझ लीजिए फ्रीजर में है तो अभी ये -23 है, इसका मैक्स कूलिंग -23 है, -23 रहेगा। -20 हाँ, मतलब इतने पे ही जाएगा, इतने में जाके वो मतलब डिफरेंस वो हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, मतलब कूलिंग मेरा जल्दी होने के लिए, हाँ। तो -19 रहेगा, लेकिन कंप्रेसर बंद नहीं होगा, खाली कंटिन्यू फंक्शन करता फंक्शन। है। मतलब इसका कुछ नहीं है, अगर ये चालू रहेगा तो ये जो टेम्परेचर आप रख रहे हो वो मेंटेन नहीं उससे करेगा। मेंटेन नहीं करेगा। वो अभी समझ लीजिए -19 आपने रखा है, लेकिन -19 19 नहीं नहीं रहेगा, हाँ। वो पीछे भी जाता रहेगा, 18 पे जाएगा, 18 पे भी जाएगा, 17 पे जाएगा, वो जाता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन कंटिन्यू तुम्हारा कंप्रेसर चालू रहेगा। चालू रहेगा। और ये क्या डिजिटल, ये वाला डिजिटल, ये डिजिटल इन्वर्टर है। इसका क्या मतलब है, आपका लाइट अगर गया हाँ। तो ये 3 सेकेंड आपका होल्ड करके रखता है, इसमें पावर कंज्यूम रहता है। अंदर जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि एक पावर सेव करके रखता है। ठीक है। तो वो जो है, अगर आपका तुरंत लाइट गया तो वो 3 सेकेंड के लिए पावर रिसीवी को और आपके सब इसमें जो कंपोनेंट्स है उसको सप्लाई करता रहता है। ठीक है। ये डिजिटल इन्वर्टर तो का 3 मतलब मिनट 3 सेकंड बाद सेकंड के लिए, तो हाँ, मतलब 3 वो सेकंड ट्रिप बाद ट्रिप होने का चांसेस, और लाइट भी आएगा। जो फ्लक्चुएट होता है ना, हाँ। उसके लिए बचाव करने के लिए वो दिया हुआ है टेक्नोलॉजी। लाइट आएगा तो भी आपको अगर 3 समझो भाई सेकंड बाद 12 घंटा लाइट नहीं तो भी अंदर कूलिंग रहती, कितनी घंटा कूलिंग रहता है? ये दिया हुआ है आइस कैट, ये 4 घंटे तक आपका कूलिंग रखता है मिलता है। अगर समझो लाइट बंद है तो हाँ, सिर्फ 4 घंटे चार तक, घंटे फिर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा फिर फ्रीजर फ्रीजर, फिर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके नीचे का फ्रीजर चालू है तो फ्रीजर चालू है। नीचे का ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 घंटा। अगर आप फ्रिज ज़्यादा डोर अगर नहीं खोलते हो हाँ। तो 2-3 घंटा रहेगा आराम से। मतलब जो कूलिंग अंदर जो है वो अंदर maintain है रहेगी, वो मेंटेन रहेगी, हाँ, अगर आपका डोर ज़्यादा खुलता है तो नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन लाइट जावे हम्म। तो फिर इसका कोई चेंज होता है। नहीं यही रहेगा जो आप सेटिंग रखेंगे वही वही रहेगा। रहेगा। अच्छा, और अगर ये खराब हुआ तो क्या करने का? कंप्लेंट करना है कंपनी को। कंप्लेंट इसका बेटा 1 साल का रहता है क्या वारंटी? हाँ, टच जो भी स्क्रीन का? जितने भी कंपोनेंट्स हैं अंदर, हाँ। प्लास्टिक पार्ट छोड़ के, फिजिकल डैमेज का वारंटी नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक जितने आइटम्स है उसकी वारंटी आती है। वो 1 साल के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको और बाद में होगा तो हमको फिर चेंज कराना पड़ेगा। हाँ, 1 साल के बाद में आप उसको केयर पैक भी ले सकते हैं कंपनी का। 5 साल तक आप इसको कवर कर सकते हैं। अच्छा, तो वो अभी भी ले सकते हैं कि घर अभी भी पे? ले सकते हैं आप, वारंटी नहीं ले सकते। वारंटी के बाहर गया तो मतलब 1 साल की वारंटी के अंदर ही? हाँ, 1 साल की जो अभी आप समझ लीजिए, अभी आपने फ्रिज लिया ले है, लिया। अभी नवंबर चल रहा है, तो अगले नवंबर तक आप ले सकते ले हो। सकते हो। नवंबर के बाद नहीं दिसंबर गया तो नहीं नहीं मिलेगा। ले सकते।
और फिर अगर कुछ हुआ इसको फिर बड़ा हो तो मतलब चार्ज। हाँ फिर चार्जेस लगते हैं। अच्छा ठीक। और खाली 20 साल का इसका ही वारंटी है। कंप्रेसर का ये वारंटी किस लिए यूज़ होता है बेटा, ये क्या करना है? ये कुछ नहीं, ये बेवरो का एक एनर्जी एफिशिएंट का एक स्टिकर दिया हुआ है, उस पर आप ये करेंगे ना बारकोड स्कैन, तो ये इसका जो केसेस है ये होता है वो दिखा हुआ है, मतलब कंज्यूम कैसा है क्या है, अच्छा। एनर्जी एफिशिएंसी जो इन्होंने जो जो बताया वो वहाँ पे उसका पूरा थियरी दिया हुआ है। दिया हुआ है। ठीक है। एक डेमो बुक करना पड़ेगा सर, थोड़ा मोबाइल हाँ दे दो, ठीक है मैं कर रहा